ये बुलबुल चिड़िया और उसके दो बच्चे हैं। बुलबुल चिड़िया की नौकरी ख़त्म हो गई होती है। वो बहुत उदास और परेशान होती है। आज तो घर में राशन भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आज मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। मामा हमें भूख लगी है, आप हमें कुछ खाने के लिए दे दो। बेटा आप परेशान नहीं हो, मैं अभी आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। और फिर चिड़िया अपने बच्चों के खाने की तलाश के लिए घर से बाहर निकल जाती है। वो सारे जंगल में देखती है, उसे कुछ भी खाने के लिए नज़र नहीं आता। चिड़िया को खेतों में एक जगह गंदम के दाने नज़र आते हैं। वो जल्दी से उनको उठाती है और अपने बच्चों के लिए ले जाती है। जब चिड़िया के बच्चे खाना खा रहे होते हैं तो चिड़िया उनको बहुत प्यार से देख रही होती है। खाना खाने के बाद चिड़िया के दोनों बच्चे सो जाते हैं। अगले दिन बुलबुल चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर जाती है। कौवे भैया मुझे 1 किलो आटा उधार दे दे, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगी। बुलबुल बहन, अभी पिछले महीने के तुम्हारे पैसे रहते हैं और अब और उधार मांगने आ गई हो। मैं नहीं दूंगा आटा, भागो। चिड़िया बेचारी बहुत परेशान होती है और नदी के किनारे बैठकर सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाऊं। चिड़िया नदी के पानी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेती है और मर जाती है। और जब बुलबुल चिड़िया के बच्चों को उसके मरने की खबर मिलती है तो वो दोनों बेचारे बहुत रोते हैं। भाई अब हम क्या करेंगे, हमारा तो मामा के अलावा और कोई भी नहीं था इस दुनिया में। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहन, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम परेशान मत हो। पिंकी आंटी आज उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है। बच्चों देखो, मैं आप दोनों के लिए खाना लेकर आई हूँ, आप दोनों खाना खा लो। और फिर अगली सुबह गोरी कौवी उन दोनों बहन भाइयों के लिए खाना ले आती है। ये लो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आई हूँ। आज के बाद आप दोनों को अपने खाने का बंदोबस्त खुद ही करना पड़ेगा। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उन दोनों बेचारे बहन भाइयों को कोई भी नहीं पूछता। और आज तो मौसम भी ख़राब होता है, बारिश हो रही होती है। भाई मुझे डर लग रहा है, मुझे मामा बहुत याद आ रही हैं, मुझे बारिश में बहुत डर लगता है। मेरी बहन तुम डरो नहीं, देखो तुम्हारा भाई तुम्हारे पास है। देखो बारिश भी रुक गई है, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आता हूँ। जब वो अपनी बहन के लिए खाना लेने जाता है तो उससे कुछ भी नहीं मिलता और वो उसी नदी के किनारे बैठकर रोना शुरू हो जाता है। मामा आप हमें छोड़कर क्यों चली गई हैं? छोटी भी आपको बहुत याद करती है। भैया आप खाना नहीं लेकर आए? नहीं छोटी, मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। ऐसा करो तुम सो जाओ, सुबह प्रॉमिस मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ लेकर आऊँगा खाने के लिए। और फिर छोटी सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है वो उठते हैं तो देखते हैं कि इतने मज़े की बिरयानी पड़ी होती है उनके घर। उन दोनों बहन भाइयों को बहुत भूख लगी होती है। वो कुछ भी सोचे समझे बगैर जल्दी से खाना शुरू कर देते हैं। और अगले दिन उनके घर में शॉपिंग बैग्स पड़े होते हैं जिसमें बहुत प्यारे कपड़े और जूते होते हैं। सोनू बहुत परेशान होता है और सोचता है कि कौन है जो हमारी मदद कर रहा है। वो सोचता है कि आज मैं सोने की एक्टिंग करूँगा, सोऊंगा नहीं और देखूँगा कौन है जो हमारी मदद कर रहा है। आज रात को जब छोटी सो जाती है तो सोनू सोने की एक्टिंग करता है लेकिन सोता नहीं। तो वो देखता है कि खाना तो एकदम से जादुई बस आ जाता है उनके घर। सोनू आवाज़ देता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तो उसकी माँ की तस्वीर से एक फूल नीचे गिर जाता है। फिर वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या ये आप हो? तो एक और फूल उसकी माँ की तस्वीर से गिरता है। फिर वो समझ जाता है ये उनकी माँ ही भूत बनकर उनकी मदद कर रही होती है।